Hello GDS family, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great और I am also very good. So आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन में डे बिगिन से लेकर और डे एंड तक हम किस तरह से काम करते हैं, पूरा प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इसमें काम होता है, कैसे फंक्शनिंग रहती है, जो भी है सारा टोटल। तो सबसे पहले तो जब हम ऑफिस में आकर अपने काम की शुरुआत करेंगे तो हम लॉगिन करेंगे दर्पण एप्लीकेशन के अंदर। तो पहला काम जो हमारा रहता है वो रहता है डे बिगिन करने का। डे बिगिन से पहले इसमें कुछ भी काम नहीं होता है। जैसे RICT डिवाइस में पहले हम कर लेते थे ना कि डिपॉजिट कर लिया, विड्रॉल कर लिया और डे बिगिन हम बाद में भी कर सकते थे, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब तक हम डे बिगिन नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई भी काम शुरू नहीं होगा। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा CBS टैब है। तो यहाँ पे अगर मैं कैश डिपॉजिट के ऑप्शन पर जाऊँगी तो ये नोट देगा। नोट में क्या लिखा है, डू डे बिगिन टू कंटिन्यू। ओके, किसी भी ऑप्शन पर आप क्लिक कर लो, यही नोट आपको देखने को मिलेगा, विच मीन्स कि सबसे पहले आपको डे बिगिन करना होगा, तभी हम आगे शुरुआत करेंगे। ओके, तो डे बिगिन पर क्लिक करते हैं। डू यू विश टू डू डे बिगिन? यस। ओके, यहाँ पर आपका डे बिगिन हो गया है। इसमें कितना जल्दी हो जाता है ना डे बिगिन। और जब हमारे पास RICT डिवाइस थी तो उसमें इतना लेट घूमता ही रहता था, वो उसके बाद कहीं जाकर होता था। काफ़ी अच्छी अपडेट्स है इस मोबाइल के अंदर। सो इसको ओके कर लेना है। इसके बाद अब हमारा काम शुरू होता है। डे बिगिन हमारा हो गया, डे बिगिन के बाद ही सारे काम हमारे शुरू हो गए। तो यहाँ पर मैं आपको वैसे नहीं बता रही हूँ कुछ भी करके कि डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, अकाउंट कैसे ओपन होगा। इसके लिए मैंने कुछ वीडियोस पहले ही अपने YouTube चैनल पर डाली है। तो आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे क्या करना है। तो ये यूटिलिटीज़ टैब में हमारे पास डे बिगिन ही हमारा पहला काम रहता है। यहाँ पर हमें और कोई भी काम नहीं करना है। अच्छा, एक चीज़ बता देती हूँ मैं, स्पेशल रेमिटेंस वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर क्या रहता है, क्रिएट रिक्वेस्ट। अगर आप अपने अकाउंट ऑफिस से कैश मंगवाना चाहते हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ हम स्टेटस चेक कर सकते हैं और कैश फ्रॉम AO, जब हमारे अकाउंट ऑफिस से हमारे ब्रांच ऑफिस को कैश रिसीव होता है तो हम यहाँ पर डालते हैं कैश टू AO। यहाँ पर लिखा आएगा प्लीज़ नोट अमाउंट वंस रिसीव्ड कांट बी मॉडिफाइड, अमाउंट कांट बी रिसीव्ड आफ्टर बोडा जनरेशन। तो बोडा रिपोर्ट से पहले ही आपको यहाँ पर कैश डालना है अगर आपके अकाउंट ऑफिस से आया है। रिसीव आप यहाँ से सिंपली कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, जब हम बैग ओपन करते हैं तो वहाँ से भी हम कैश रिसीव कर सकते हैं, बट ये वाला ज़्यादा ईजी है। जैसे ही कैश आता है आप यहाँ पर एंटर कर लो, सबमिट कर दो, हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना ही है। यूटिलिटीज़ टैब में पहला ऑप्शन हमारा डे बिगिन ही रहता है, उसके बाद स्पेशल रेमिटेंस में अगर कैश वगैरह का हो वही। बाकी जब हम क्लोजिंग करते हैं लास्ट में तभी ये सारे टैब तभी ये सारे ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। तो मैं दूसरे ऑप्शन को आपको बताती हूँ। दूसरा ऑप्शन है हमारा मेल ऑपरेशंस। मेल ऑपरेशंस में बुकिंग, डिलीवरी, बैगिंग, डिलीट ओल्ड डाटा एंड पे रोल वाले ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है बुकिंग। मेन काम यहाँ पे ये रहता है बुकिंग का, रजिस्टर लेटर, पार्सल वगैरह जो भी आप बुक करना चाहते हो यहाँ पर आप सारे देख सकते हैं। रजिस्टर लेटर, रजिस्टर पार्सल एंड स्पीड पोस्ट, ये सारी डिटेल्स आपके पास देखने को मिलेगी। जैसे कि आर्टिकल नंबर आप डालेंगे, वेट डालेंगे, प्रीपेड अमाउंट है तो वो डालेंगे, जो भी इसमें पूछा हुआ है ये सारा आपको फिल करना है। सेम आपका रहेगा पार्सल बुकिंग के लिए भी और स्पीड पोस्ट के लिए भी। इस वाले ऑप्शन से आप EMO बुक कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट सेल में मेरे पास इसमें कुछ भी नहीं है, 0 है। रेवेन्यू टिकट्स भी और पोस्टेज स्टैम्प्स वो भी। और ये वाला जो ऑप्शन है इसका यूज़ हम कब करते हैं, अगर हमें डुप्लीकेट निकालनी हो ना, जैसे हमने कोई आर्टिकल बुक किया और उसकी रिसीट की हमको डुप्लीकेट कॉपी निकालनी है तो हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल नंबर डालेंगे और सर्च करेंगे तो आपके पास निकल जाएगी डुप्लीकेट रिसीट। तो ये था हमारा मेल ऑपरेशंस में। दूसरा ऑप्शन रहता है CBS टैब का। CBS में हमारे सारे काम होते हैं, जैसे न्यू अकाउंट ओपन करना हो, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, हाई वैल्यू विड्रॉल, अकाउंट इंक्वायरी एंड ट्रांजैक्शन स्टेटस। तो आप वीडियोस ज़रूर जाके देखना अगर आपको थोड़ा भी डाउट रहता है कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, कैसे डिपॉजिट विड्रॉल करना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ सारी वीडियोस की लिंक।
और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन रहता है हमारा इंश्योरेंस टैब। PLI और RPLI के बारे में सारा कुछ यहीं पर होता है, जैसे कि प्रीमियम कलेक्शन हो गया, न्यू बिजनेस कोड्स हो गया, प्रपोजल इंडेक्सिंग की वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। और यह रिपोर्ट्स, 3 ही चीज़ें हैं यहाँ पर मेन, प्रीमियम कलेक्शन, प्रपोजल इंडेक्सिंग और रिपोर्ट्स। और अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग रह जाती है तो ट्रांजैक्शन अपडेट आपको करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन के अंदर एक और चीज़ बहुत अच्छी है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर हमारी कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग रह जाती है, चाहे इंश्योरेंस टैब में या फिर CBS टैब में, तो तब तक दूसरी नहीं होती है जब तक कि हम उसको पहले क्लियर ना कर लें, अपडेट ना कर लें। और अगर RICT की बात करें तो उसमें क्या होता था कि अगर हमारी कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग रह गई तो अगर हम फिर से ट्राई करते थे उसको करने की, वो दोनों ही सक्सेस हो जाती थी कई बार, और उससे ना BPM को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। मेरा तो बहुत बार ऐसा हो गया था, बट इसमें नहीं है ऐसा। अगर एक बार पेंडिंग रह जाए तो दूसरी बार वो तब तक नहीं होती है जब तक कि आप पहले वाली को अपडेट ना कर लें। अपडेट करने पर या तो वो फेल हो जाएगी या फिर सक्सेस हो जाएगी, दोनों में से एक चीज़ होगी। अगर फेल हो जाए तो हम फिर से कर सकते हैं, और अगर सक्सेस हो जाए तो अच्छी बात है, फिर हम नहीं करेंगे दूसरी बार। तो ये रहता है। अब जब आप सारा काम कर लेते हो मेल ऑपरेशंस में, CBS और इंश्योरेंस टैब और माइक्रो ATM में, उसके बाद हम क्लोजिंग पर आते हैं। तो क्लोजिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमें IPPB की ट्रांजैक्शंस डालनी होती है। IPPB की ट्रांजैक्शंस डालना मस्ट है। अगर कोई भी लेन देन नहीं हुआ है ब्रांच में तो भी आपको ट्रांजैक्शंस की एंट्री यहाँ करनी पड़ेगी। उस केस में हम 00 अमाउंट डालते हैं। तो मैं आपको पहले अपना वॉलेट दिखा लेती हूँ। वॉलेट अमाउंट मेरा आज का है 45,104। तो अभी मुझे रही है IPPB की एंट्री करने के लिए। तो IPPB की एंट्री करते हैं, एंटर डेट, आज की डेट को सिलेक्ट करके ओके करना है। उसके बाद सर्च। अब मेरे पास आज टोटल डिपॉजिट हुआ है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये मैंने डाल दिया, और विड्रॉल आज का कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर मुझे 0 डालना है। तो अगर आपके पास ना ही डिपॉजिट है और ना ही विड्रॉल है तो आप दोनों जगह 0 ही फिल करोगे। उसके बाद सबमिट। ये मेरी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट तैयार हो गई है IPPB की। यहाँ आप देख सकते हैं डिपॉजिट में 6,000 आ गया है, विड्रॉल मेरा 0 है आज का। तो अब हम फिर से वॉलेट चेक करते हैं जाके। तो यहाँ पर देखिए मेरा 6,000 जो था, 6,000 से मेरा वॉलेट अमाउंट बढ़ गया है, जो टोटल हो गया है 51,104 रुपये। क्लोजिंग कर रहे हो तो आपने सारे रजिस्टर पे अपनी एंट्री लिख लेनी है। जैसे SB के SB जर्नल में लिखेंगे, RD के RD जर्नल में, जो भी आपने काम किया है उन सब की एंट्री आपको रजिस्टर पर मेंशन कर लेनी है। और अब आगे देखते हैं हम। अब हमने सारा काम क्लोज कर दिया है और IPPB की एंट्री भी हो गई है। वॉलेट हमने अपना चेक कर लिया है। ध्यान रखना है कि जो आपका वॉलेट अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है उतना ही कैश आपके पास भी होना चाहिए। उसके बाद ही आप डे एंड करें। अगर कुछ ऊपर नीचे रहता है कैश का तो उसे अच्छे से टैली कर लें, उसके बाद ही डे एंड परफॉर्म करें। सो मैंने अपना टैली कर लिया है पहले ही। सो अब हम डे एंड करेंगे। डे एंड, डू यू विश टू डू डे एंड फॉर डेट, आज की डेट, यस। और ये मेरा डे एंड हो गया है। डे एंड के बाद हम बोडा रिपोर्ट जनरेट करते हैं। जनरेट बोडा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आज क्लोजिंग बैलेंस है वो शो होगा। उसके बाद एक्सेस में जितना कैश दिखा रहे हैं 16,104, ये आज का एक्सेस कैश हो गया है मेरे पास। तो अगर आपके पास कैश एक्सेस हो जाए तो आप अपने अकाउंट ऑफिस को भेज सकते हो। अगर आप लाइबिलिटी में रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। तो कैश टू AO में आप 0 करेंगे अगर आपको नहीं भेजना है तो। और लाइबिलिटी रीज़न, यहाँ पर आपको रीज़न देना होता है कि आप कैश एक्सेस में क्यों रख रहे हो। तो आप कुछ भी रीज़न दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपके पास कोई हाई वैल्यू विड्रॉल की पेमेंट है तो आप यहाँ पर रीज़न दे सकते हो हाई वैल्यू विड्रॉल पेमेंट। तो मैं क्या करती हूँ, मैं लिख देती हूँ फॉर पेमेंट के लिए रखा है। और यहाँ अगर आपने कैश भेजा है तो आपको यहाँ पर कैश बैक का वेट डालना होगा। एंड बस, डॉक्यूमेंट भी आप डाल सकते हैं अगर कुछ आप अपने अकाउंट ऑफिस को भेज रहे हो। नहीं डालना चाहते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो और आगे कंफर्म। अब यहाँ पर नोट आएगा 16,104 इज रिमेन्ड एज एक्सेस विल बी मेड एज लाइबिलिटी।
तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, जो 16,104 रुपये कैश आपका एक्सेस है वो लाइबिलिटी है आपकी। तो क्या ही बोल दिया मैंने, चलो जो भी है, एंड ओके। उसके बाद सिंपली आपकी बोडा स्लिप जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस मेरा ये रहा। CBS डिपॉजिट, इसमें SB RD और TD SSA का इकट्ठा ही आता है CBS डिपॉजिट में। तो ये रहा, IPPB का 6,000 हो गया है यहाँ पर, और लास्ट बैलेंस रह गया है मेरा 51,104 रुपये। तो ये था बोडा स्लिप का कैसे जनरेट करनी है। और यहाँ पर आप पिछले कभी भी दिन, किसी भी दिन की बोडा रिपोर्ट भी देख सकते हो। यहाँ से आपको डेट सिलेक्ट करनी है, जैसे मैं 12 तारीख की दिखाती हूँ आपको, ये 12 तारीख की आ गई मेरी। वैसे ही अगर आप और दिन की देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो। सारा काम करने के बाद आपको BO डेली अकाउंट तैयार करना होता है, जिसे हम मैनुअली बनाते हैं। ये मेरा आज का BO डेली अकाउंट है। सबसे ऊपर डेट लिखी है, BO का नाम लिखा है, मेरे अकाउंट ऑफिस का नाम है, और यहाँ पर डेट स्टैम्प है BO की। लेफ़्ट साइड को हम जितने भी रिसिप्ट्स है वो सारी मेंशन करते हैं, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस, SB RD SSA IPPB। ये आज का मेरा सारा काम है। और SB की विड्रॉल हुई है 43,000 की। और यहाँ पर बैलेंस लिखा होता है, जो मेरा आज का बैलेंस बचा है अंकों में, दूसरा शब्दों में। और यहाँ पर देते हैं हम डिटेल में लिखते हैं, यहाँ पर कैश की डिटेल लिखते हैं कि कितना कैश है, रेवेन्यू स्टैम्प्स और पोस्टेज स्टैम्प्स कितनी है, उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन की होती है। तो मेरे पास अभी स्टैम्प्स तो कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर 00 मैंने लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट आगे यहाँ पर मैंने ट्रांजैक्शंस की डिटेल लिखी होती है, जो भी काम हुआ है। जैसे ये RD का है, अकाउंट नंबर लिखा होता है, उसके नीचे अमाउंट लिखा होता है। और ये SB की है, जो भी काम हुआ वो सारी डिटेल मेंशन करते हैं। यहाँ पर BPM के सिग्नेचर रहते हैं। और यहाँ पर मैंने BO to SO करके लिखा है, जो डॉक्यूमेंट्स मैं अपने अकाउंट ऑफिस भेज रही हूँ वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, डिलीवरी मैनिफेस्ट मैंने लिखा है 12/10/2023 की। और ये एक लेटर है जिसे मैं रिडायरेक्ट कर रही हूँ किसी और BO के लिए, उसकी डिटेल यहाँ लिखी है मैंने। सबका अपना अपना तरीका हो सकता है इसको बनाने का, मैं इस तरह से बनाती हूँ। आपको ये वाला BO डेली अकाउंट बहुत सही से बनाना होता है, क्योंकि इसे हम अपने ब्रांच ऑफिस से अपने अकाउंट ऑफिस भेजते हैं, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। और ये मेरा CBS के काम की डिटेल है, जिसमें मैंने टोटल डिपॉजिट और टोटल विड्रॉल लिखा है। और ये है BO डेली अकाउंट रजिस्टर, जिसे हम लास्ट में फिल करते हैं। ये वाली साइड है हमारी डिपॉजिट साइड, जिसमें मैंने डेट लिखी है, ओपनिंग बैलेंस, SB RD SSA TD PLI RPLI IPPB, कैश रिसीव्ड फ्रॉम AO, रजिस्टर लेटर, स्पीड पोस्ट बुकिंग, COD VPP, अदर्स, UCR और टोटल। इस साइड को रहता है पेमेंट साइड, जिसमें कैश रिमिटेड लिखा है, SB विड्रॉल, IPPB विड्रॉल, प्रीपेड, और आगे लिखा है EMO एंड अदर, कोई भी अदर पेमेंट हो, टोटल पेमेंट, और फिर बैलेंस, कैश इन हैंड, रेवेन्यू स्टैम्प्स और पोस्टेज स्टैम्प। ये सारी डिटेल्स इस पर लिखी होती है। तो ये रजिस्टर हमारा मेन रजिस्टर रहता है ब्रांच का, जिसे हम क्लोजिंग के एंड में फिल करते हैं। सो ये सारा काम रहता है हमारा डे बिगिन से लेकर और क्लोजिंग तक। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप।